कह रही है नहीं गए नहीं गए। तो मालूम भट्टारक जी क्या बोलते हैं, भाई ये तो राग बस बोल रही है, वो तो चले गए। राग में ऐसे ही बोलते लोग, चलो विमान बनाओ, रस्सी कसो। बेचारा इतना पागल, एक पाई के अधेले के पीछे वो सांस रोके रहा, और मालूम उसको उठा लिया, रख दिया विमान पर, रस्सी से कस दिया, लेके चल दिया। तब भी वो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहा। जब वो अर्थी पर रख दिया, अब पत्नी फिर भी चिल्ला रही, भाई अब नहीं मरे नहीं मरे। वो देव है ना, वो कान में जाके बोलता है, देखो भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसको कुछ मंत्र सुनाना चाहता हूँ। वो कान में कहता, भाई मैं वैकुंठ से आया हूँ, तू समझ, कुछ दान पुण्य कर ले। बोले वैकुंठ से आए? तो उसने आंख खोली, ये परमात्मा तो नहीं आ गए, पर वो देव ने क्या किया, वही पंडे के भेष में फिर दिख गया। उसने आंख फिर से बंद कर ली। बोले जल जाऊं पर पाई ना जाऊं, मैं जल सकता हूं, पाई नहीं दूंगा। बोले भाई क्या है? बोले भाई खोल, मैं देव हूं, खोल खोल आंख खोल। बोले एक काम कर, अभी तक दुनिया हमसे हारी थी, हम तेरे से हार गए हैं, तू ये काम कर, तू बता वरदान ले ले, चल आंख खोल वरदान ले ले। वो मालूम वरदान मांगता क्या? बोले आप वो अधेला छोड़ दो। ओ हो, ऐसे लोगों से कहो भैया दान दे दो हार्दिक, वो कहे मेरा अधेला छोड़ दो। मालूम भट्टारक जी, कई जगह के लोग, फंस मत जाना भाई, आपको बुलाएंगे, आपको लगेगा कि मेरा सम्मान बढ़ेगा, भाई तुम्हारा सम्मान तो ठीक है, भाई अपना सम्मान नहीं बढ़ाएंगे, अपना धन बढ़वाएंगे, और यदि तुम चले गए वो धन नहीं आया तो बदनाम कर देंगे वो। बोले भट्टारक स्वामी आए थे सो इतना खर्च हो गया, ऐसा बोल देंगे। पूछो आपके सुर पाड़े से, कई जगह के लोग साधु संतों के भी चौमासे कराते ना, उनको मालूम है जहां से आएगा उन्हीं को बुलाएंगे, आप विश्वास मानना। ओह तब लगता है, अरे यहां तक का हिसाब रखते हैं कि महाराज जी ने पिच्ची के पंख मंगाए थे, वो भी लिखा रखेगा, मिलेगा। कितने उनके आने पर भोजन करके गए वो भी लिखा मिलेगा। ओह इसलिए भट्टारक जी इकड़े, मतलब महाराजों को पुरोहित, मैनेजर, पुजारी जी, माली जी, इनसे बहुत सुरक्षित रहना चाहिए, बहुत सुरक्षित रहना चाहिए, संभल के जीना चाहिए, अपने संयम में जियो। बोले क्यों जीना चाहिए? और जो व्यक्ति समाज के अध्यक्ष का शत्रु है उसे और अच्छे से जीना चाहिए। वो समय पाके अकेले में कान भरेगा महाराज के, और महाराज के कान के कच्चे पड़ गए तो चौमासा होना खराब होना ही है। जो अध्यक्ष का शत्रु हो ना, वो अनमेष सबसे पहले काम महाराज कर देगा, और गुरुजी समझेंगे ये हमारा परम भक्त है, अध्यक्ष तो कुछ भी नहीं करता, और सब सामान ला के देता रहेगा। वो मालूम वो इतना भोला नहीं था, सारा बिल बना के अध्यक्ष को ही दे रहा है। मुनिराज को पता ही नहीं चल रहा है, वो तो यही सोच रहे हैं अध्यक्ष कंजूस है, ये आदमी अच्छा है, पर वे उसको कंजूस समझ रहे हैं और पूरा बिल वही भरता रहा। चातुर्मास बाद पता चला उनको, महात्मा जी को, ये द्रव्य कौन दे रहा था, वो तिलक करवाता रहा। इसलिए जीवन में साधु बन के जीना भी एक कला है। इस कला को जो नहीं जानता ना वो फेल हो जाता है। उस व्यक्ति ने क्या किया,
मेरा अंधेला छोड़ दो, अब तुम जाओ, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए आपका। पात्र को दान दे रहा है जीव, सो आपको लगता है अन्मेष पहाड़े की व्यक्ति उदार है, कितना छोड़ रहा है। इस उदारता को मत देखो, अंदर की लोभ कसाय के अभाव को देखो। और आपको दान देते देख करके कुछ जीव ईर्षा में फंस सकते हैं और यूं कहेंगे, बोले दिखा रहा है कितना लुटा रहा है। अरे मित्र, वो लुटा नहीं रहा है, उसकी लोभ कसाय कमजोर पड़ रही है इसलिए छोड़ रहा है। और आप इतने लोभ में जकड़े हुए हो कि प्राण चले जाएंगे, सांप बन के आ सकते हो लेकिन छोड़ नहीं सकते हो। सांप बन के अपनी पशु पर्याय त्रियंच पर्याय स्वीकार है, नांग बन के आना स्वीकार है, पर दान देना स्वीकार नहीं है। किन किन को बनना? नांग, सांप बनना है, सांप। यदि सांप नहीं बनना है तो मित्र शक्ति से दान करते रहना जीवन में, और दान नहीं कर सकते तो टेंशन में कम से कम दान का खाना मत। दान नहीं कर सके तो ही नहीं तुम्हारी सामर्थ्य, तो कम से कम दान का खाना तो मत। पर के दान का द्रव्य नहीं खाना। ज्ञानी जीव श्राद्धम ना भुंजित, जैसे श्राद्ध को नहीं खाता ऐसे दान को भी नहीं खाता। श्राद्धम ना भुंजित, सम्यक परंपरा का प्रयोग करो। किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो तुम्हारा दायित्व बनता है अपने घर से बना करके लेके आओ, दुखी परिवार को भोजन कराओ। पर लोग उल्टा करते हैं, वहीं जाके खाएंगे, वहां रो रहे लोग, बिलख रहे हैं, और तुम मालपुआ खा रहे हो। तेरे खाने गए हैं, बोले क्या करे, बोले मालपुआ खाने गए हैं, मरे का खाने गए। ओ मरे का खाने गए, मरे का। श्राद्धम ना भुंजित, श्राद्ध नहीं खाना चाहिए। कातंत्र में लिखा हुआ है व्याकरण में, श्राद्धम ना भुंजित, श्राद्ध नहीं खाना चाहिए है। जैन समाज में एक परंपरा है, वो जिस घर में किसी की मृत्यु हो जाए अपने घर से मीठे के डिब्बे भोजन सामग्री लेके जाते हैं, भाई उस दुखी परिवार को खिलाओ, उसके साथ बैठ के खा लो, जिससे कि उसका दुख हल्का हो जाए। मालूम चला परिवार का सदस्य भी चला गया और उसको दुकान मकान खेती बेच करके दादा की तेरी करना है, बोले परिवार का सदस्य भी गया और संपत्ति भी गई। घर में 3 दिन तक नहीं बनता, इसका मतलब ही है पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदारों को उसका पेट भरना चाहिए, न कि जा करके भाई तुम्हारा सदस्य भी गया अब तुम्हारे हमें खाने भी आ गए। भट्टा रख दी, श्राद्धम न भुंजित। संपत पाटनी, श्राद्धम न भुंजित, श्राद्ध खाने नहीं जाना। पर ऐसा भी मत करना, बोले ठीक है श्राद्धम ना भुंजित, अब शांति विधान कर लो फिर खा लूंगा। हे मित्र, वो दुख का ही विधान था, दुख का ही विधान था। सामने वाला तो करता है लेकिन अपना कर्तव्य बनता है कि श्राद्धम ना भुंजित। व्यक्ति की सामर्थ्य देखो, शक्ति देखो, इन रूढ़ियों को समाप्त करो। जब तक तुम तेरी नहीं करोगे हम तुमको समाज में नहीं रखेंगे। नहीं, ये विकल्प खड़े मत करो। कोई गरीब आदमी है ऐसा मत करो, ऐसा भी मत करो। भट्टा रख दी, सामान्य श्रावक है मित्र, वो चौका ही नहीं लगा पाएगा बेचारा, नहीं उसके पास बहुत कुछ शुद्ध दाल रोटी उसके पास है, उसको भी परघान देना चाहिए शहर सागर को। नहीं तो भी कहे कि नहीं हम तो जहाँ पनीर मिलेगा वहीं जाएंगे। नहीं मित्र, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ धनी खड़े होंगे वहीं जाएंगे। जैसे
गरीब आदमी के यहाँ तुम तेरे की व्याख्या मत करो। ऐसे मित्र श्रावण जो भक्त श्रावक है वो भी अपने जीवन में कभी सोचे कि निर्गंत गुरु के हमारे घर में चरण पड़ जाए और तुम्हारे भक्ति के नियोग से उसका पुण्य चमक जाए, वो माला माल हो जाए। अब भट्टा लगी देखे भाई, देखो अच्छे चेहरे मेरे दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं, अच्छे लोग दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं, ओहो इसे घर में अच्छा सामान होगा कि नहीं होगा, ऐसा सोच के हार करने नहीं जाना है, नवता भक्ति देकर के हार करने जाना है। और मित्र जिसके आप पढ़ के उसे आनंद बनाना चाहिए, नहीं पढ़ के उसे ये सोचना चाहिए भाई ठीक है नहीं था अपना भाग्य, नहीं पहुंचे। फिर भी जिसके आप पहुंच गए उसको ईर्षा नहीं करना। बोले क्यों भाई, जिसका भाग्य था सो गए। यही तो तुमको सीखना है। विषय क्या चल रहा है मित्र, विषय क्या चल रहा है कि जिसको लाभ मिला है उसको भी विचार करना है और जिसको लाभ नहीं हो उसको भी विचार करना। भूत में जाना है। जिनके लाभांतरा क्रम का क्षयोपशम नहीं है, आई वस्तु हाथ में चली जाती है, और जिनके लाभांतरा क्रम क्षयोपशम है, मित्र तुमने सोचा भी नहीं था वो तुम्हारे घर में आ जाती है। ऐसा नहीं है क्या? कभी सोचा नहीं था वो तुम्हारे घर में पहुंचती है। चक्रवर्ती बनने वाला कभी नहीं सोचता कि मैं चक्रवर्ती बन रहा हूं। जब पुण्य का प्रचंड उदय आता है, आयुध साल में चक्ररत्न प्रकट हो जाता है, वही सामान्य राजा चक्रवर्ती बन जाता है। और जिनके विनाश का दिन आता है ना, मालूम नहीं चलता है, सारी विपत्ति एक क्षण आ जाती है और देखते देखते करोड़पति आदमी रोड पर पहुंच जाता है। ऐसा काम करो, ऐसा काम करो। पुरुषार्थ बराबर जारी था, लेकिन समय बदल जाता है। पुरुषार्थ में कमी नहीं कर रहा है। जब हमको समझ में आने लग जाए कि हमारे दिन कमजोर हो रहे हैं, अब उनको उल्टा काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। दिन कमजोर हो रहे हैं, दान देना प्रारंभ कर दो। दान देना प्रारंभ कर दो। क्यों? लाभांतरा क्रम का क्षयोपशम बढ़ता किससे है? दान देने से। अपनी शक्ति के अनुसार लोभ कसाय का त्याग करते जाओ। और जब लगे ब्रह्म सागर जी महाराज जी बेटा ब्रह्मानंद महाराज, सुनो भैया, जब लगे आपको कि सब कुछ जा रहा है, तो मालूम जैसे प्राण छूटते छूटते, कितना गहरा जैन दर्शन है। उपचार कराना चाहिए। आदमी बीमार हो गया है, उसको उपचार कराना चाहिए। उपचार कराते कराते श्वास लाभ मिल ही नहीं रहा है, वो समझ में आ गया अब मैं बचने वाला नहीं हूं, तो फिर प्राणों की रक्षा नहीं करना चाहिए, प्रण की रक्षा करना चाहिए। अब मैं समाधि मन धारण करता हूं। जब जीवन जा ही रहा है, जीवन जा ही रहा है, तो मालूम कैसे? एक घर में आग लग गई, एक घर में आग लग गई। जब आग लगी ना तो सब जलने लगा, तो पानी से बुझाना चाहिए। खड़े खड़े देखना नहीं चाहिए, बुझाना चाहिए। जब देखा कि आग बुझने वाली है नहीं है, तो जो बहुमूल्य द्रव्य है उसे निकाल करके निकल जाना चाहिए। सही है कि नहीं? इंदौर में शक्कर बाजार है, वहां पर 24 जिन मंदिर था, स्फटिक मणियों के भगवान थे। मंदिर में पता नहीं कैसे आग लग गई, और मंदिर में आग लगी, प्रतिमा चट चट टूट करके झुलसने लगी। एक श्रावक था भव्य जीव। कभी कभी पागलों के लिए कुछ सीखना चाहिए। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, इस सूत्र को भी सीख लीजिए आप लोग। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अंकुर बेटा सुन, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति सूत्र को भी याद रखना। जो मंदिर में आग लगी, प्रतिमा अग्नि में चट चट चटक गई, सब झुलस गई। एक श्रावक ने कहा मैं उठा के लाता हूं। अरे असोला 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 चिल्लाते रहे, मतलब प्रतिमा नष्ट हो रही है।
उधर नहीं था इतनी जल्दी 16 बदलने के समय। 16 करके 23 प्रतिमा नष्ट हो गई। एक भव्य श्रावक था, वो घुस ही गया और एक भगवान चंद्रप्रभु स्वामी को उठा लाया। 24 प्रतिमा में एक प्रतिमा सुरक्षित है। आज भी इंदौर में शक्कर बाजार मंदिर में विराजमान है स्फटिक मणि की प्रतिमा। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी बेटा, 23 प्रतिमाएं नष्ट हो गई, लेकिन किसके पीछे? 16 ध्यान है, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आप उठा के लाते, बाद में भगवान का पुनः शुद्धिकरण करके विराजमान कर देते। ऐसे बालक, तुम 16 के कपड़े पहने हुए हो और कोई व्यक्ति गिर पड़े तो 16 के कपड़े मत देखना, उसको उठा लेना, बाद में कपड़े बदल लेना। नहीं तो भट्टारक जी कहें हम 16 के, चूना नहीं हम 16 के, उसके प्राण जा रहे तुम 16 के दिख रहे हो, उसको उठा लेना। अरे ऐसे आदमी का व्याख्यान किया जाता है तो वहां उठा लेना। और मित्र अमन, आप शुद्ध कपड़े पहन करके, 16 के कपड़े पहन करके, द्रव्य का थल सजा करके मंदिर जा रहे थे भगवान की पूजा करने के लिए। इसी बीच में एक श्वान का बच्चा नाली में पड़ा पड़ा काहे कर रहा था, मरणासन हो रहा था, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कि आप भगवान के पूजा करने निकल जाओगे कि उसको उठा लोगे? हाँ बेटा, सच्चा जैन होगा वो ये कहेगा जो बन चुके भगवान हैं उनको मैं बाद में पूजा करके आ जाऊंगा, ये बनने वाले भगवान की रक्षा करूंगा। अपना द्रव्य कहीं सुरक्षित कर देना, लेकिन उस जीव की रक्षा करना। भगवान महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा कि हमारी पूजा के लिए किसी को तुम प्राण निकाल देना। उन्होंने ये कहा है कि आप मेरी भी पूजा करो तो बनने वाले पूज्यों की भी रक्षा करो। ये जैन दर्शन ये नहीं कह रहा है कि देवता के नाम से, गुरु के नाम से, धर्म के नाम से किसी के बलिदान कर देना, ये जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है। न देव के निमित्त से, न गुरु के निमित्त से, न धर्म के निमित्त से, न पूज्य के निमित्त से किसी जीव का घात नहीं करना और घात और उसकी रक्षा करना, ये जैन धर्म है। भूत में जाइए, विभूति मिली है, पूर्व के दान का फल है। और माना तुम दरिद्री हो गए तब भी भूत में जाइए। जहां जाऊं कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, कोई बगल में मुझे बिठालते नहीं गुरु जी, हर व्यक्ति हमको यूं झटकार देता है। नहीं बेटा, तुम क्लेश मत करो, भूत में जाइए। भूत में जाओ, बोले कहां जाऊं? याद करो जब तुम थे एक सम्राट, तुम किसी को गिनते ही नहीं थे। सुनो विद्यासागर की